Question number 3 of exercise 8.1. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. तो यहाँ पर गिवन है कि AC BD डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब AO और OC इक्वल होंगे और OB और OD इक्वल होंगे और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो कैसे करेंगे हम इसे प्रूव? सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर गिवन यहाँ पर दे रखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो OA इज इक्वल्स टू OC मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और OB इज इक्वल्स टू OD ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और 90 डिग्री के एंगल्स हैं सब, तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC। ये सभी के सभी 90 डिग्री के हैं क्योंकि ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अब हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। ABCD इज ए रोम्बस। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसे प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है। जैसे AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है और CD AD के इक्वल है। तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम पहले दो ट्राइंगल लेते हैं, AOB एंड BOC। इन ट्राइंगल्स AOB एंड BOC, तो यहां पर OB कॉमन होगी, OB इज इक्वल्स टू OB, ये हम कह सकते हैं कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में है OB। और यहां पर एंगल AOB और एंगल COB ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB, ये 90 डिग्री के इक्वल है और ये गिवन है, गिवन। और यहां पर OC और OA दोनों इक्वल होंगे, OC इज इक्वल्स टू OA, ये भी गिवन है। तो इससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC बाय SAS कॉन्ग्रेंसी। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं इनकी कॉन्ग्रेंसी से ये कह सकता हूं कि AB BC के इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT, बाय CPCT। तो AB और BC दोनों इक्वल आ गए। अब मैं जैसे मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिए इसी तरह से मैं ये दो ट्राइंगल्स लूंगा, इन्हें कॉन्ग्रेंट करूंगा, फिर इन्हें कॉन्ग्रेंट करने के बाद BC CD के इक्वल आएगा और फिर उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल लिए जाएंगे, उससे हमारे पास CD और AD इक्वल आ जाएंगे और फिर ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, उनसे AD और AB इक्वल आएंगे। तो इससे जो है हमारे पास सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे सिमिलरली, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सिमिलरली, जिस तरह से हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट किए थे AOB एंड BOC, ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DOC बाय SAS, ये भी SAS से कॉन्ग्रेंट होगा। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं लिख सकता हूं BC इज इक्वल्स टू DC बाय CPCT। और जिस तरह से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हुए इसी तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल DOA या फिर AOD, ये भी SAS कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट होंगे। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, DC इक्वल्स टू AD बाय CPCT। और यहां पर एट लास्ट AOD एंड AOB ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOB बाय SAS कॉन्ग्रेंसी, और इनसे हमारे पास आ जाएगा AD इक्वल टू AB बाय CPCT से ये इक्वल आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, इनको कॉन्ग्रेंट करा, फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, इनको भी कॉन्ग्रेंट करा, इन दोनों को लिया, इनको भी कॉन्ग्रेंट करा और इनको भी कॉन्ग्रेंट कर दिया। कॉन्ग्रेंट करने से हमारे पास
ए बी बी सी के इक्वल आया, बी सी सी डी के इक्वल आया, सी डी ए डी के इक्वल आया। तो इससे हमें पता लगता है कि ए बी बी सी सी डी एंड ए डी ये चारों इक्वल हैं, और अगर ये चारों इक्वल हैं तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस हो जाएगा। हेंस दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। हेंस दिस quadrilateral is a rhombus। तो एक बार फिर से देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या करा। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब OA OC के इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं ये, इसी तरह से OB OD के इक्वल होगा, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इसकी सारी साइड को इक्वल प्रूव किया, और उसके लिए हमने क्या करा, दो ट्राइंगल्स लिए हमने एडजेसेंट ट्राइंगल्स, इनको कॉन्ग्रेंट करा। कॉन्ग्रेंट करने से हमारे पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई। इसी तरह से हम दो ट्राइंगल लेते गए एडजेसेंट ट्राइंगल्स, और इस तरह से हमारे पास सारी साइड्स इक्वल आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।